तो आइए आज हम लोग भारत के कुछ नृत्य हैं जो हर एक राज्य से बिलोंग करता है, जो एग्जाम में बार बार आते हैं। और आप अगर इस सीरीज को देख लेते हैं तो शायद लगता है क्या आपको डांस से जो भी सवाल पूछे जाते हैं तो ये आपसे नहीं छूटेगा। और मैंने प्रयास किया है कि आप लोगों को डिटेल्ड में भी बताते चलूँ क्वेश्चन के साथ साथ। तो चलिए आज हम बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, तो पहला है कि शास्त्रीय नृत्य कुचिपुड़ी किस भारतीय राज्य से संबंधित है। तो शास्त्रीय कुचिपुड़ी जो है ना, ये आंध्र प्रदेश से है। किससे है? तो आंध्र प्रदेश से है। तो ये आंध्र प्रदेश से नृत्य है संबंधित। तो अब देखिए, नृत्य यहाँ पर ले लिया मैंने कुछ, लिया किस राज्य से संबंधित है। अब देखिए, भारतनाट्यम। जब भारतनाट्यम अगर पूछेगा तो आपको तमिलनाडु बोलिएगा। कहाँ का है? तो तमिलनाडु का। कथक है उत्तर प्रदेश का। ठीक। कुचिपुड़ी है आपका आंध्र प्रदेश की। कथकली है केरल का। लावनी है महाराष्ट्र का। गरबा गुजरात का। और सत्रिया जो है कि ये असम का है। सत्रिया कहाँ की है? तो ये असम की है नृत्य। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। अगला सवाल है कि सुआ नाच, ये सुआ नाच भारतीय राज्य का पारंपरिक नृत्य है, यानी किस राज्य का है? तो ये सुआ नाच देखिए, आप पहले इसको पढ़िए तो आपको पता चल जाएगा कि सुआ नाच जो है ना, कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, यानी ये छत्तीसगढ़ का जो है कि सुआ नाच है। ठीक। तो अब आप इसमें देखेंगे कि सुआ नाच सतनामियों द्वारा किया जाता है। सतनामी प्रजाति है जो सतनामी धर्म के फॉलोवर जो हैं, यह लोक नृत्य छत्तीसगढ़ के आदिवासी की संस्कृति को दर्शाता है। ठीक है। तो सुआ नाच के बारे में मैंने ये बोला। अब देखिए राज्य और यहाँ उनका पारंपरिक नृत्य। छत्तीसगढ़ में देखिए कौन कौन होता है। सुआ नाच होता है, डंडारी नृत्य होता है, गेंडी नृत्य होता है। सुआ नाच, डंडारी और गेंडी नृत्य। महाराष्ट्र का होता है परवी नाच, लावनी और धनगारी गाजा। मध्य प्रदेश का ले लीजिए, नृत्य है कर्मा नृत्य, गौर मारिया और काकसार। झारखंड का अगर कहें हम तो झारखंड का है छऊ नृत्य और छऊ नृत्य, झूमर, फगो, ये सब है। क्लियर? तो चलिए हम लोग अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, कुचिपुड़ी देश की शास्त्रीय नृत्य शैली है। अब देखिए यहाँ पर है आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक। तो कुचिपुड़ी जो है ना, ये आंध्र प्रदेश की जो है कि शास्त्रीय नृत्य है। क्लियर? तो इसके बारे में कुछ हम जान लेते हैं, कुछ फैक्ट जो कि आप इसको जानना जरूरी है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। इसकी उत्पत्ति भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में कुचिपुड़ी नामक एक गांव में हुई है। यह एक नृत्य नाट्य प्रदर्शन है जिसकी उत्पत्ति प्राचीन हिंदू संस्कृत नाट्य शास्त्र से हुई है। यह भारत के सभी प्रमुख शास्त्रीय नृत्यों की तरह विकसित हुआ है, जो एक धार्मिक कला के रूप में यात्रा करने वाले मंडलों, मंदिरों, आध्यात्मिक मान्यताओं से जुड़ा हुआ था। मृदंगम, झांझ, वीणा, बांसुरी और तंबूरा कुचिपुड़ी में पारंपरिक वाद्य यंत्र है। यानी जब ये होता है तो ये सबको मृदंग बजाया जाता है, झांझ बजाया जाता है, वीणा बजाई जाती है, बांसुरी बजाई जाती है, तंबूरा, ये सब कुचिपुड़ी नृत्य में क्या होता है, यूज होता है बजाने में। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट को देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा गुजरात का लोक शास्त्रीय नृत्य है? गुजरात का। तो यहाँ पर देखिए गरबा, घूमर, लाहो, कथक। ये गरबा जो है ना, ये गुजरात का है ना। घूमर जो आपने गाना सुना होगा, जो आया था घूमर घूमर, ये राजस्थान का है। कथक तो ये उत्तर भारत का है ना। और लाहो जो है ना, मेघालय का है। समझे? यानी घूमर हो गया आपका राजस्थान का, उसका लाहो हो गया कहाँ आपका, मेघालय का। और कथक हो गया आपका उत्तर भारत का जो है कि शास्त्रीय नृत्य है ये। ठीक। तो देखिए, गरबा जो है कि गुजरात का लोक नृत्य है। यह पारंपरिक रूप से 9 दिवसीय हिंदू त्योहार नवरात्रि के दौरान किया जाता है। गरबा यह एक समय चक्र की हिंदू धारणा के प्रतिनिधित्व के रूप में किया जाता है। नर्तकों के छल्ले छोड़ों में घूमते हैं क्योंकि समय क्योंकि समय हिंदू धर्म में चक्रीय है।
ये चक्र बनाकर इसी ऐसे चलते हैं ताकि मनुष्य का जीवन भी एक चक्र से गुजरता है, इसी वजह से ये जो है कि चक्र में करते हैं। घूमर ये राजस्थान का लोक नृत्य है। लाहो मेघालय का लोक नृत्य है। कथक उत्तर भारत का एक शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद है डांडिया। डांडिया कहाँ की रास नृत्य है? डांडिया रास जो है कहाँ का है? ये डांडिया है आपका, ये भी आपका डांडिया गुजरात का ही है। ठीक है ना। डांडिया गुजरात का, डांडिया रास गुजरात का लोक नृत्य है। यह गुजरात का सामाजिक धार्मिक लोक नृत्य है। इसका नवरात्रि महोत्सव में लोकप्रिय रूप से प्रदर्शन किया जाता है। ठीक है, तो कपिला वात्स्यायन ने तर्क दिया था कि रस शास्त्र के सिद्धांत भारतीय कलाओं में अंतर्निहित एकता को दिखाते हैं। रास के लोकप्रिय रूपों में दांडिया रास, गोपगंथन, सोलंगा रास और मेर दांडिया रास शामिल है। ठीक है, कौन कौन? दांडिया रास, गोपगंथन, सोलंगा रास और मेर दांडिया रास, ये सब शामिल है। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं। रासलीला, कहता है रासलीला जो है कहाँ का लोक नाट्य नृत्य रूप है? रासलीला, देखिए रासलीला अगर कहिएगा तो ये उत्तर प्रदेश का है। कहाँ है? उत्तर प्रदेश का। रासलीला उत्तर प्रदेश का नाट्य शास्त्र है। कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का है। कहता यह भागवत पुराण जैसे हिंदू धर्म ग्रंथों और गीता गोविंद जैसे साहित्य में वर्णित पारंपरिक कृष्ण कहानी का हिस्सा है। जो ये गीत गोविंद को जिन्होंने जयदेव ने लिखा था, तो उसमें जो है कि ये पारंपरिक जो है कि कहानी है, ये उसी के आधार पर ये जो है कि रासलीला हुआ करता है। कथक का विकास भारतीय शास्त्रीय नृत्य ब्रज की रासलीला और मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य वृंदावन से हुआ है, जिसे नटवरी नृत्य के नाम से भी जाना जाता है ना। जैसे नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा, है ना। यह उत्तर प्रदेश में वृंदावन के मथुरा क्षेत्र में एक लोकप्रिय लोक रंगमंच है। ठीक है, वृंदावन का जो मथुरा क्षेत्र जो है वहां पर इसे प्रेम नृत्य के रूप से भी जाना जाता है। ठीक है, तो चलिए इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। अब कहता है कि बिहू जो है, बिहू बिहू किस राज्य का है? तो बिहू तो ये तो असम का है जी, ये तो सब जानते हैं। कहाँ का है? असम का है। बिहू असम का लोक नृत्य है। यह बिहू के त्योहार और असमिया इतिहास के महत्वपूर्ण हिस्से से जुड़ा हुआ है। यह लोक त्योहार अप्रैल के मध्य में आयोजित किया जाता है और बिहू नृत्य के उद्देश्य मौसम की भावना का जश्न और नकल करना है ना। मौसम का जो कि नकल कर सब। बिहू जो है यहाँ कितना, शायद 3 बिहू हुआ करता है क्या, है ना। तो करना है जो उपजाऊ क्षमता और जुनून को गले लगाते हैं। जब जब फसल होता है तो उसके खुशी में लोग पहले क्या करते थे? एक जश्न मनाते थे। तो उसी में एक पर्व हुआ करता था, अनुष्ठान, जिसे बिहू नृत्य के बिहू पर्व के नाम से जाना जाता है। 1962 में बिहू नृत्य की पहली उपस्थिति गुवाहाटी में हुई एक सांस्कृतिक कार्यक्रम हिस्से के रूप में हुई थी। यह एक पेशेवर नृत्य समूह द्वारा 2012 में लंदन ओलंपिक में भी प्रस्तुत किया गया था, है ना। जो कि पेशेवर नृत्य मतलब जो कि बिहू डांस करता है लोग। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो अब से गलती नहीं करेंगे। बिहू जो है असम का बहुत एग्जाम में पूछा गया है। चलिए, जागोई किस जो है कि राज्य की जो है शास्त्रीय नृत्य शैली है? तो जागोई जो है कि ये मणिपुर की है। कहाँ की है? तो मणिपुर की है। तो इसके बारे में हम फैक्ट देख लेते हैं कि जागोई मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य है। इस शास्त्रीय नृत्य के रूप में इस शास्त्रीय नृत्य के रूप को मणिपुरी नृत्य के रूप से भी जाना जाता है। यह लोक नृत्य प्रिय रूप से हिंदू वैष्णववाद के अपने विषयों के लिए जाना जाता है, जो रासलीला के उत्कृष्ट प्रदर्शन को दिखाता है। यह शक्तिवाद, शैव और उमंग लाई जैसे आदिवासी देवताओं से संबंधित विषयों पर लाई हराबाओ, है ना, लाई हरोबा, है ना, लाई हरोबा भी लिखा रहेगा, हरोबा, लाई हरोबा के दौरान भी प्रदर्शित किया जाता है। मणिपुरी नृत्य के लिए स्वर संगति एक वाद्य यंत्र से आता है, जिसे पुंग कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? पुंग,
जिसे क्या कहते हैं हम लोग, इसको पुंग कहते हैं। ठीक है, तो चलिए इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, यानी जागोई अब से गलती नहीं करेंगे। यानी ये जागोई कहाँ की है, तो मणिपुर की नृत्य शैली है। अब चलते हैं हम लोग लावनी। लावनी जो है कि ये कहाँ का है, तो महाराष्ट्र का है। कहाँ का है, महाराष्ट्र का है। लावनी जो एक महाराष्ट्र की जो है कि एक पारंपरिक नृत्य शैली है एक। अब इसके बारे में हम फैक्ट को थोड़ा देखते हैं। यह पारंपरिक गीत और नृत्य एक संयोजन है जो विशेष रूप से ढोलकी धमक के साथ प्रदर्शन किया जाता है। ढोलकी धमक के साथ प्रदर्शन किया जाता है, जो एक अवनद्य यंत्र है। क्या है, अवनद्य यंत्र है। इसने मराठी लोक रंगमंच के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। यह नृत्य रूप 17वीं शताब्दी में शुरू हुई थी। कब हुई थी, 17th सेंचुरी में शुरू हुई थी। गाने तेज ताल में गाए जाते हैं। गाने जब गाए जाते हैं बहुत जोर जोर से गाए जाते हैं, तेज ताल में गाते हैं लोग। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। अब से गलती नहीं होना चाहिए, लेकिन लावनी जो है कि महाराष्ट्र के लोक नृत्य है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग चलते हैं आगे। निम्नलिखित में कौन सा लोक नृत्य पंजाब से संबंधित है, पंजाब से। पंजाब का अगर कहेंगे तो बागुरम्बा, लजीम, नाटी, गिद्धा। हम कहेंगे इसमें कि गिद्धा जो है पंजाब का है ना। और बागुरम्बा कहिएगा तो ये जो है ना, कहिएगा तो बागुरम्बा का अगर नाम आता है तो ये वही पूर्वोत्तर भारत में जो है ना बागुरम्बा मनाई जाती है, जो बोडो जनजाति द्वारा मनाया जाता है ये, है ना। लजीम अगर कहिएगा तो ये महाराष्ट्र से संबंधित है ये, समझे ना। और ये नाटी अगर कहेंगे तो नाटी हिमाचल प्रदेश में आता है। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। गिद्धा। गिद्धा भारत और पाकिस्तान के पंजाब क्षेत्र में महिलाओं का एक लोकप्रिय लोक नृत्य है। भारत और पाकिस्तान क्षेत्र का जो एरिया आता है, इस नृत्य को प्रायः प्राचीन नृत्य से उत्पन्न माना जाता है, जिसे रिंग नृत्य के नाम से जाना जाता है। रिंग मतलब गोलाकार में लोग गिद्धा नृत्य मनाते हैं, और यह भांगड़ा के समान ही ऊर्जावान होता है। लोग एकदम पूरा उछल कूद करके नाच गान करते हैं। पंजाब के अन्य महत्वपूर्ण नृत्य भांगड़ा, डफ, लुड्डी, झूमर, जागो, धमाल, ये सारे हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए बागुरम्बा। यह असम और पूर्वोत्तर भारत में स्वदेशी बोडो जनजाति का लोक नृत्य है। बागुरम्बा नृत्य बोडो व्यक्तियों के मुख्य पारंपरिक नृत्य के रूप में स्वीकार किया जाता है। ठीक है, असम के अन्य महत्वपूर्ण नृत्य जैसे बिहू नृत्य हो गया, बिछुआ हो गया, नट पूजा, महाराष्ट्र, काली गोपाल, ये सारे जो है ना असम के जो एक अन्य लोक नृत्य है ना। लजीम, चलिए लजीम के बारे में कहेंगे तो यह लोक नृत्य महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। महाराष्ट्र के अन्य महत्वपूर्ण नृत्य का नाम अगर कहेंगे तो आता है लावनी आता है, जो इससे पहले भी हम देखे थे। नकटा, कोली, गाफा, दाही कला, ये सारे जो है ना लजीम जो है कि ये महाराष्ट्र के जो है कि नृत्य हैं, उनमें से एक लजीम भी आते हैं। नाटी के बारे में जानते हैं। यह हिमाचल प्रदेश राज्य का लोक नृत्य है। ये कहाँ का है, हिमाचल प्रदेश का है। यह नृत्य ग्रीनिज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में सबसे बड़े लोक नृत्य के रूप में सूचीबद्ध है। ये जो नाटी जो देख रहे हैं ये हिमाचल प्रदेश का। हिमाचल प्रदेश के अन्य नृत्य जैसे हो गया दांगी, छम नृत्य, झोड़ा, झाली, ये सारे जो है ना हिमाचल प्रदेश के लोक नृत्य हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड को देखते हैं। अब देखते हैं कि घूमर। घूमर का नाम जैसे आता है तो आपको फिल्म का नाम आता होगा कि राजस्थान का एक फिल्म बना था इस पर, घूमर नृत्य पर। ठीक है, तो घूमर नृत्य पर जो फिल्म बना था तो उसमें था क्या कि घूमर लोक नृत्य कहाँ का है, तो राजस्थान का ही है, एक लोक कला शैली है। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में हम थोड़ा फैक्ट देखते हैं। अब देखिए झारखंड का जो अगर कहेंगे तो झारखंड में कौन कौन सा है, ढेर सारा लोक नृत्य यहाँ पे मनाए जाते हैं, है ना। अब ले लीजिए उत्तराखंड, मेघालय, राजस्थान, तो यहाँ चलिए इसका जो फैक्ट हम यहाँ देख लेते हैं, कौन राज्य से क्या कौन सा नृत्य संबंधित है। ठीक है, झारखंड का कहेंगे तो अलकाप है, झूमर भी यहाँ पर होता है, कर्ण मुंडा, संथाल। ठीक, अच्छा, झूमर जो कि होता है, झूमर जो अगर कहिएगा तो होता है, ये देखिए याद रखिए, झूमर झारखंड, यानी घूमर अगर कहेगा घूमर ये हो जाएगा आपका राजस्थान। थोड़ा सा मिस्टेक अगर हुआ तो आप गलती कर सकते हैं। ठीक, अब देखिए
यानी कि झारखंड का मैंने क्या क्या देखा, अलकाप, झूमर, कर, मुंडा, संथाल। उसका उत्तराखंड के बारे में वो चलते हैं तो पांडव, भोटिया, छोलिया, जोड़ा, मुखोटा, ये सारे इतने जो हैं कि आपके उत्तराखंड के नहीं। कौन कौन है, पांडव, भोटिया, छोलिया, जोड़ा, मुखोटा। अगर मेघालय के बारे में कहें तो मेघालय होता है क्या, नोंग क्रम नृत्य, डोड़े गाता नृत्य, दो दो द्रुसुआ, है ना। ये सारे नृत्य कहाँ के हैं, मेघालय के हैं। राजस्थान का अगर कहेंगे तो कठपुतली हो गया, कालबेलिया हो गया, तेरह ताली हो गया, है ना। घूमर, कठपुतली, कालबेलिया, तेरह ताली, ये सारे राजस्थान के हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब हम इस नृत्य को देखते हैं कि ये कहाँ के हैं। भारतीय नृत्य के बारे में अगर कहें तो इसमें से जितने सारे नृत्य मैंने कवर किया, आप अगर ठीक से अगर देख लें तो आपका ना इससे छूटने वाला शायद नहीं है। मैंने बहुत ही मेहनत से इसको बनाया इस स्लाइड को। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा राज्य शास्त्रीय नृत्य ओडिसी से संबंधित है। ओडिसी जैसे नाम है तो उसका नामे पर बैठा हुआ है, यानी उड़ीसा का होगा तभी, है कि नहीं। तो चलिए इनके बारे में कुछ हम फैक्ट को देखते हैं। भारतीय राज्य उड़ीसा शास्त्रीय नृत्य ओडिसी से जुड़ा हुआ है। ओडिसी भारतीय शास्त्रीय नृत्य के कई रूपों में से एक है। भावमय और गीतात्मक ओडिसी ओडिसी प्रेम जुनून का एक नृत्य है जो दिव्य और मानव उदात्त और सांसारिक स्पर्श करता है। इस नृत्य के पुरातात्विक साक्ष्य दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व भुवनेश्वर में उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाओं में पाया जाता है। ओडिसी एक उच्च शैली का नृत्य है और कुछ हद तक शास्त्रीय नृत्य, नाट्यशास्त्र और अभिनय दर्पण पर आधारित है। ठीक है, संचलन की तकनीकें चौक और त्रिभंगा की दो बुनियादी मुद्राओं के आसपास बनाई गई है। चौक और त्रिभंगा, ठीक है, इसके बुनियादी मुद्रा पर जो इसको आसपास बनाई गई है। चौक एक वर्ग की नकल करने वाली स्थिति है जो शरीर के वजन के साथ एक बहुत ही मर्दाना रूख समान रूप से संतुलित है। त्रिभंगा एक बहुत ही स्ट्रेन रुख है जहां शरीर को गर्दन, धड़ और घुटनों की जो है कि विशोभित किया जाता है, तो है ना। चलिए तो आगे हम लोग देखते हैं। कहा जाता है, अब कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य असम से संबंधित है। जैसे बुइया नृत्य, बिहू, नोंगर कराम नृत्य, होजागिरी, है ना। तो देखिए बुइया नृत्य कहिएगा तो ये अरुणाचल प्रदेश से है, बिहू ये असम से है, नोंगर क्रम कहिएगा तो ये मेघालय से है, और होजागिरी अगर कहिएगा तो ये त्रिपुरा से है। ठीक, तो यानी असम का कहेगा तो हम तो बिहू को कहेंगे कि ये बिहू असम का, इससे पहले भी हमने इसको देखा था। तो चलिए हम लगे हाथ इसको देखते हैं। बिहू नृत्य भारत असम राज्यों के बिहू त्योहार से संबंधित एक स्वदेशी लोक नृत्य है। बिहू नृत्य का सबसे पहला चित्रण 9वीं शताब्दी से असम के तेजपुर और दरांग में पाए जाने वाली मूर्तियों में पाया जा सकता है। 14वीं शताब्दी के राजा लक्ष्मी नारायण के शिलालेखों में बिहू का भी उल्लेख है। 1962 में बिहू नृत्य की पहली उपस्थिति गुवाहाटी में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का हिस्सा थी। ठीक है, तो हमने बिहू नृत्य के बारे में इतना फैक्ट को जाना। तो आप और यहाँ देखिए लोक नृत्य और राज्य जो है कि उसके कौन राज्य से संबंधित है ना। चलिए बुइया नृत्य ये अरुणाचल प्रदेश की है, नोंगर कराम नृत्य ये मेघालय की है, होजागिरी ये त्रिपुरा की है। ठीक, चलिए तो आज की क्लास यहीं तक रही आपकी। अगर अच्छा लगा हो आपको तो ज़रूर कमेंट और लाइक ज़रूर करें। ठीक है, आपका कमेंट हमें प्रोत्साहन देती है आगे काम करने के लिए। अगर आपका साथ जिससे मिल रहा है, ऐसा साथ रात आगे भी आशा रखते हैं कि और अच्छा काम होने की संभावना हम भी जुटा पाएंगे। चलिए देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और थैंक यू।